कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज की जो साखी है वो है पापी पुण्यात्मा। बूढ़ी माँ या चार चोर। एक जंगल में एक बूढ़ी माँ और उनकी पोती रहते थे। बूढ़ी माँ काफ़ी परोपकारी स्वभाव की थी। उस जंगल में भटके हुए लोगों की मदद करने से रहेला इन सभी कामों में बूढ़ी माँ को बड़ा आनंद आता था। माँ ने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्म किए थे और यानी कि हम बूढ़ी माँ को एक पुण्यात्मा कह सकते हैं। महापुरुषों, जहाँ अच्छाई होती है वहीं पर बुराई भी होती है। इसी जंगल में 4 लूट मार करने वाले लुटेरे भी रहा करते थे। इस जंगल से रुकने वाले लोग जो लोग वहाँ पर किसी भी कारण से रुकते थे, उनके सारे पैसे ये लूट लिया करते थे। इनका यही काम था। ये लुटेरे जो हैं वो बहुत ही निर्दयी थे। किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते थे, ना देखते थे। एक दिन वो रोज़ की तरह लूट मार कर रहे थे। लूट मार करते करते शाम हो गई। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ जोरों से बारिश होने लगी। वह चारों लुटेरे जंगल में सहारे के लिए इधर उधर भटकने लगे थे। अचानक उनको बूढ़ी माँ की कुटिया दिखाई दी और वह उसकी ही कुटिया के पास पहुँच गए। चारों लुटेरों ने यह तय किया कि जब तक बारिश हो रही है तब तक इस कुटिया में रहेंगे और बारिश बंद होते ही बूढ़ी माँ को मार करके उनका जो सारा धन है वो हम लूट लेंगे। उन्होंने झूठ बोलकर बूढ़ी माँ से मदद मांगी। उसी जंगल में रहने वाली बूढ़ी माँ ने भी इन चारों लुटेरों के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ था। सात संगत जी उन्हें एक नज़र में देखते ही बूढ़ी माँ ने उनको पहचान लिया। वह 4 थे और ताकतवर भी। बूढ़ी माँ कमज़ोर थी, इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें ना पहचानने का नाटक किया। बूढ़ी माँ को यह भी डर था कि उनके विरोध करने पर कहीं वह चारों उसे और उनकी पोती को हानि न पहुँचा दें। कुछ सोचने के बाद बूढ़ी माँ ने उनको रात के लिए सहारा दिया। फिर बूढ़ी माँ ने सब के लिए खाना बनाया। सभी जब खाना खाने के लिए बैठे तब खाते खाते बूढ़ी माँ ने पाप और पुण्य का विषय छेड़ दिया। हर एक जन अपने हिसाब से इस विषय में अपनी राय दे रहा था। बूढ़ी माँ का कहना था कि हमारे पुण्य हमें जीवन में आखिरी दम तक काम आते हैं और हमारी सुरक्षा कवच बने रहते हैं। बूढ़ी माँ की ऐसी बातें सुनकर चारों तरफ लुटेरे ठहाके हंसने लगे। जाहिर सी बात है कि चारों ही लुटेरे पुण्य की ऐसी बातों में विश्वास नहीं रखते होंगे, इसलिए बेधड़क वे पाप वाले काम करते थे। आखिर में बूढ़ी माँ ने शर्त लगाई। वह बोली, बाहर बिजली गिर रही है। हर एक व्यक्ति उसके सामने के पेड़ को छूकर वापस कुटिया में आ जाता है। जिसके ऊपर बिजली गिरी वह पापी होगा और जो सही सलामत से वापस कुटिया में आएगा वह पुण्यवान होगा। सात संगत जी महाराज, पहला लुटेरा गया और पेड़ को स्पर्श करके सही सलामत से कुटिया में आ गया। इसे ही दूसरा, फिर तीसरा गया और फिर चौथा गया और सभी जो है वहाँ से सही सलामत कुटिया में वापस आ गए। अब बारी थी बूढ़ी माँ की और उनकी पोती की। बूढ़ी माँ के मन में डर आया कि वह चारों ही जो हैं वो लुटेरे पुण्यवान निकले। इसका मतलब हम ज़रूर ही पापी हैं। बिजली हमारे ऊपर ही गिरेगी। लेकिन शर्त लगाई थी और पूरी तो करनी ही थी। इसलिए उसने अपनी पोती को गोदी में उठाया और कुटिया के बाहर पैर रखा। सात संगत जी, उसी वक्त आसमान से एक बिजली तेज से गड़गड़ाहट के साथ उस कुटिया पर गिर गई और कुछ ही देर में उन चारों उसी जगह पर मृत्यु हो गई। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि एक पुण्यवान व्यक्ति के सहारे से वो 4 पापी जो है वो सही सलामत थे। पर जैसे ही वो बूढ़ी माँ उनसे दूर हुई तो उनका सुरक्षा कवच टूट गया और जैसे ही उनका सुरक्षा कवच टूटा वैसे ही उनको मृत्यु प्राप्त हुई। महापुरुषों, इसलिए हमें हमेशा अच्छे और भलाई के काम करते रहना चाहिए और जितना हो सके सच्चे और अच्छे काम करने लोगों के साथ रहना चाहिए। यानी कि सात संगत
करनी चाहिए, यानी कि अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। आपको हमारी ये साखी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।